आप सभी को मैं इस मंत्रों की जानकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मंत्रों के बारे में कुछ ऐसा गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं जो मुझे मेरे सद्गुरुदेव ने बताया था। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। मंत्रों में शक्ति छुपी हुई रहती है। आप मंत्रों को जब भी जपें तो गुरु आज्ञा से ही जपें। गुरु आज्ञा मिलने पर वह मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। और जब भी मंत्र लें गुरु आज्ञा से ही लें और बिना गुरु के मंजाप नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको गुप्त रहस्य मंत्रों का बता रहा हूं। मंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला पल्लव, जिस मंत्र के आदि में नाम बोलना पड़ता है उसे पल्लव मंत्र कहते हैं। यह मंत्र बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें क्या क्या कार्य होते हैं वह सुनिए। यह मंत्र मारक, संहारक कार्य में, भूत प्रेत निवारण में, उच्चाटन में, विदेशन में, ये कार्यों में प्रयुक्त होता है। इसी का दूसरा पार्ट आता है योजन। जिस मंत्र के अंत में नाम उच्चारण कर मंत्र संपन्न किया जाता है उसे योजन मंत्र हम कहते हैं। ये मेरे सद्गुरुदेव ने मुझे बताया। यह मंत्र शांति, तुष्टि, पुष्टि, वशीकरण, प्रायश्चित, सम्मोहन, दीपन आदि कार्यों में प्रयुक्त होता है। स्तंभन, विदेशन आदि कार्यों में भी इसी का प्रयोग हम करते हैं। इसी का तीसरा भाग आता है रोध। नाम के पहले या मध्य में या अंत में मंत्र हो तो उसे रोध संज्ञा से पुकारा जाता है। यह सम्मोहन कार्य वह समस्त प्रकार के पीड़ा जो होती है, चाहे वो कैसी भी पीड़ा हो, उसे दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा संदर्भ आता है पर। नाम के प्रत्येक अक्षर के साथ मंत्र संबंधित हो उसे पर कहा जाता है। इस प्रकार के मंत्रों को केवल शांति क्रम में ही हम प्रयोग में लाते हैं। पांचवा आता है संपुट। नाम से पूर्व अनुलोम तथा नाम के अंत में विलोम मंत्र होने पर उसे संपुट लगाते हैं। उसे संपुट मंत्र हम कहते हैं। इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग कीलन, स्तंभन, उच्चाटन आदि में किया जाता है। विदर्भ छठा, मंत्र के 2 अक्षर, फिर नाम के 2 अक्षर, फिर पुनः मंत्र के 2 अक्षर, इस क्रम को युक्त को हम विदर्भ मंत्र कहते हैं। यह केवल आकर्षण, वशीकरण में ही प्रयोग होते हैं। और इसके साथ कोई अपन को विशेष सम्मोहन साधना करनी हो तो भी इस मंत्र को हम प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रों में ध्वनि प्रयोग भी बहुत आवश्यक है। जब तक आप ध्वनि प्रयोग नहीं सीखेंगे तब तक आप मंत्रों को जान नहीं पाएंगे। उच्चाटन, विदेशन कार्यों में मंत्र के अंत में हुम शब्द का प्रयोग हम करते हैं। करना ही चाहिए, तभी वह सफलता देगा। और दूसरा आता है इसका प्रयोग ध्वनि में छेदन। छेदन संबंधी कार्यों में हम फट का शब्द उच्चारण करेंगे। गृह शांति व अनिष्ट नाशेतु हम हुम फट का याद करेंगे। पुष्टिकर्म, बोधन आदि कार्यों में वोषट का हम करेंगे। यज्ञ कार्यों में हम स्वाहा का प्रयोग करते हैं। पूजन कार्यों में हम नमः का प्रयोग करते हैं।
शांति कार्यों में हम स्वाहा का प्रयोग करेंगे। वशीकरण, सम्मोहन आदि कार्यों में स्वधा, विदेशन में वशट, आकर्षण कार्यों में हुम, उच्चाटन में भी वशट, और मारण कार्यों में फट का प्रयोग हम करते हैं। षटकर्म जो होते हैं इसमें अलग अलग आसन का विधान बताया गया है। वे आसन भी बहुत साधन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पुष्टि कार्य में हम पद्मासन लगाकर बैठे तो ज़्यादा श्रेष्ठकर रहता है। शांति क्रम में हम स्वस्ति का आसन लगा के बैठे तो ज़्यादा शुभ होता है। आकर्षण कार्य में हम कुक्कुट आसन लें तो बहुत ही सफलता मिलती है। उच्चाटन में अर्ध स्वस्ति का आसन होता है, वैसे बैठना चाहिए। स्तंभन में विकटासन और वशीकरण में भद्रासन। भद्रासन में आप बैठ जाएंगे तो बहुत से कार्य बहुत जल्दी हो जाएंगे वशीकरण संबंधित। इसमें अब कौन से चरम या कौन से ऊन का कंबल का आसन लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, जो तंत्र कार्यों में, मंत्र कार्यों में काम आते हैं। वशीकरण जब हम करते हैं प्रयोग तो वशीकरण में हम भेड़ या मेंढा का आसन लेना काम में आना चाहिए, उससे बहुत जल्दी सफलता मिलती है। आकर्षण में व्याघ्र चरम होता है। उच्चाटन में उष्ट्रासन होता है। विदेशन में घोड़े का चर्म का आसन लिया जाता है। मारण में महिष चर्म का आसन लिया जाता है। और मोक्ष प्राप्ति में गज चर्मासन का बताया गया है। मंत्र का अनुष्ठान भी हम कई प्रकार से करते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत मंत्र अनुष्ठान के बारे में बताता हूँ, जितनी मेरी अल्पबुद्धि मेरे कार्य करती है और मेरे सद्गुरुदेव से जो मुझे ज्ञान मिला वह मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो मंत्र में है। जब तक हम सही तरीके से मंत्र अनुष्ठान के बारे में उपकरण नहीं जुटाएंगे, यानी साधना सामग्री नहीं लेंगे, तब तक सफलता हमसे बहुत दूर रहती है और उसके विपरीत हमको कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। मंत्र अनुष्ठान में सफलता पाने के लिए कुछ विशेष तथ्य भी होते हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, जो मेरे सदगुरुदेव ने बताया वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्थान, मंत्र अनुष्ठान में स्थान का सर्वोपरि महत्व। शुद्ध, सात्विक, सरल, कोलाहल रहित स्थान ही मंत्र अनुष्ठान के लिए सर्वोपरि माना गया है। और स्थान अगर शुद्ध सात्विक है तो आपको बहुत से फायदे होंगे। कोलाहल बिल्कुल ना होना चाहिए। ये तो हुआ पहला। सामान्यतः सिद्धपीठ, नदी तट और सबसे उच्चतम स्थान जो बताया गया है वह हमें बताया गया है गुरु ग्रह। वैसे तुलसी का पौधे के पास भी कर सकते हैं, बील वृक्ष जो होता है उसके पास नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु धाम सर्वश्रेष्ठ 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 बताया गया है। और मैं भी यही कहूँगा कि कोई भी अगर आप साधना करते हैं तो गुरु सानिध्य में, गुरु चरणों में, गुरु के पास बैठ के ही अगर आपको साधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो ये करोड़ों 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 गुना फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत से संहिताओं में मैंने पढ़ा है कि गौशाला, पर्वत पे भी जाके हम साधना कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ स्थान केवल गुरुधाम बताया गया है। गुरुधाम, गुरु सानिध्य में गुरु की ऊर्जा गुरुधाम में रहती है, बराबर वो आपसे टक्कर मारती है तो आपको पॉजिटिव की ओर अग्रसर करती है और आपके कार्य सिद्ध करती है। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। कल मैं आपको स्थान के बारे में और अन्य तथ्यों के बारे में, मंत्रों के, जिससे हमें शीघ्रता से सिद्धि प्राप्ति हो, वह कार्य मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए ये चैनल के द्वारा मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसमें कोई त्रुटि रह जाए, कोई मेरे से आपको लोगों को दिल दुख जाए तो मुझे क्षमा करें और आप हमें बताएं भी, अपने सुझाव भी दें। जय निखिल महादेव की।